रुकिए, ठीक है ना कैमरा? रुक जाइए। नो डाटा लिख रहा है, उसको सही कीजिए। नो डाटा, नो डाटा। नहीं नहीं नहीं, वो एक्सलेंट डाटा लिखता है, उसको सही कीजिए, गड़बड़ा जाएगा। एक्सलेंट लिख ले। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को क्लास 12th मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, जिसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर से स्टार्ट किया था। अब तक हम लोगों ने टोटल 9 लेक्चर कर चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 होने वाला है। ये हमारा लेक्चर नंबर 10वां होने वाला है। हमारे साथ देखिए कि जुड़ चुके हैं कितने स्टूडेंट। पाथ बोल रहे हैं स्टार्ट कीजिए सर जी। हाँ, स्टार्ट हो गया स्टडी पाथ। हेलो फ्रेंड, ठीक है। अज्जू भाई बोल रहे हैं, अज्जू भाई इज बैक। अच्छा, बैक हो गए ना। रोहित यादव बोल रहे हैं आई एम एक्साइटेड। अच्छा, मैं भी एक्साइटेड हूँ। आप लोग भी जुड़ जाइए जल्दी से। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आव्यूह का व्युत्क्रम। क्या है आज का जो हमारा टॉपिक है? आव्यूह का व्युत्क्रम। अब उससे पहले जब ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप लोग बताइए कल किस किस ने एक्सरसाइज 3.3 का हर एक क्वेश्चन जो HW के लिए मिला था उसको सॉल्व किया है? यानी आप लोगों ने कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने नहीं किया है, आपको ये भी बताना है। और ये जो स्टूडेंट कर चुके हैं वो आप थम्स अप कीजिए, जो नहीं किए हैं वो थम्स डाउन कीजिए, ठीक है। हाँ, सही है मत, ठीक है। स्टूडेंट पाथ बोल रहे हैं स्टार्ट कीजिए सर जी। स्टार्ट हो गया है, आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? आव्यूह का व्युत्क्रम। आज जो है, आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एक कल छूट गया था जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लंब आव्यूह। हम लोगों ने कल पढ़ा था सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का प्रॉपर्टी। यानी आज जो पढ़ने वाले हम लोग, यानी आज हमारा जो टॉपिक है वो आव्यूह का व्युत्क्रम। इससे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करें, इससे पहले आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं आव्यूह का व्युत्क्रम, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आव्यूह का व्युत्क्रम। आप लोग टॉपिक का हेडिंग डाल लीजिए, आव्यूह का। ये हमारा टॉपिक है आव्यूह का व्युत्क्रम। आव्यूह का व्युत्क्रम। आव्यूह का व्युत्क्रम, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह का व्युत्क्रम, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक क्या है? आव्यूह का व्युत्क्रम। आज हम सीखेंगे आव्यूह का व्युत्क्रम। इससे पहले जिन जिन बच्चों को गुणा नहीं आता है उसके लिए इस चैप्टर में प्रॉब्लम, इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए जिन जिन बच्चों को गुणा आता है उसके लिए ये चैप्टर आसान है, यानी ये एक्सरसाइज 3.4 आसान है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है व्युत्क्रम आव्यूह। ये व्युत्क्रम आव्यूह एवं व्युत्क्रम आव्यूह एवं व्युत्क्रमण्य आव्यूह। जो हमारा टॉपिक है वो है पहला व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रमण्य आव्यूह एवं व्युत्क्रमण्य आव्यूह किसे कहते हैं? और व्युत्क्रमण्य आव्यूह, आव्यूह एवं व्युत्क्रम आव्यूह, इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे ये होता क्या है। व्युत्क्रमण्य आव्यूह एवं व्युत्क्रम आव्यूह, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनवर्टिबल मैट्रिसेस। इनवर्टिबल मैट्रिसेस, इनवर्टिबल मैट्रिसेस एंड इनवर्स मैट्रिसेस एंड। और व्युत्क्रम आव्यूह को कहते हैं, यहाँ व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम को कहते हैं इनवर्स। क्या कहते हैं? इनवर्स मैट्रिसेस, इनवर्स मैट्रिसेस। यानी हमारा जो आज हेडिंग है वो क्या है? टॉपिक जो है व्युत्क्रमण्य आव्यूह एवं व्युत्क्रम आव्यूह किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि इसको निकाला कैसे जाता है। तो आप लोग मान लीजिए यहाँ कोई आव्यूह ए है, जो माना कि कोई आव्यूह ए है जो कि ए जो है वो n/n ऑर्डर की एक वर्ग आव्यूह है। क्या है? n/n ऑर्डर की, n/n कोटि की
एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, क्या है, वर्ग आव्यूह है। आपको ध्यान देना है, एक वर्ग आव्यूह n बाय n ऑर्डर की है, तब एक ऐसा आव्यूह का, तब एक ऐसा आव्यूह, मान लीजिए तब एक ऐसा आव्यूह, तब एक ऐसा आव्यूह, तब एक ऐसा आव्यूह B का अस्तित्व इस प्रकार होगा, B का अस्तित्व, B का अस्तित्व इस प्रकार होगा, B यानी B आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि ए बी जो है, यानी ए और बी का जब गुणन कीजिएगा वो बी ए के बराबर होगा और जो आई के बराबर हो, यानी ए बी जो है बी ए के बराबर होगा आई। यानी कहने का मतलब जब आप एक मैट्रिक्स लेते हैं जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब एक बी आव्यूह, ऐसा आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि ए और बी को, बी का जब गुना कीजिएगा तो वो बी और ए के गुना के बराबर हो जाएगा और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह होगा। ठीक है, तत्समक आव्यूह होगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं बी को क्या कहेंगे, तब बी क्या हो जाएगा, बी जो हो जाएगा वो व्युत्क्रम आव्यूह हो जाएगा, किसका, ए का व्युत्क्रम आव्यूह हो जाएगा और ए आपका हो जाएगा व्युत्क्रमण्य आव्यूह। तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं तब आव्यूह बी को, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं तब आव्यूह बी को, तब आव्यूह बी को, आव्यूह बी को आव्यूह यानी मैट्रिक्स ए का, मैट्रिक्स ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्युत्क्रम आव्यूह, यानी इसका इनवर्स कहा जाता है, व्युत्क्रम आव्यूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्युत्क्रम आव्यूह कहा जाता है। आप लोग को ध्यान देना है, एक मैट्रिक्स ए जो है वो n बाय n ऑर्डर की है, तब एक बी आव्यूह यानी एक मैट्रिक्स बी का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि ए बी यानी मैट्रिक्स ए और बी का जब आप गुना करिएगा तो वो और बी और ए यानी ए बी और बी ए का जब गुना कीजिएगा और बराबर हो जाएगा और वो मैट्रिक्स आई यानी तत्समक आव्यूह के बराबर हो जाएगा। एवं तब आव्यूह बी को आव्यूह ए का क्या कहेंगे, व्युत्क्रम कहेंगे। क्या कहेंगे, व्युत्क्रम, यानी इसे इसका इनवर्स कहेंगे। इसे किससे सूचित करेंगे, तब इसे ए इनवर्स से सूचित करेंगे। क्या करेंगे, एवं इसे, यहाँ एक और लाइन, एवं इसे ए इनवर्स से सूचित करेंगे। क्या करेंगे, एवं इसे इसको ए इनवर्स से सूचित करेंगे, ए इनवर्स से सूचित करेंगे। क्या करेंगे, ए इनवर्स से सूचित करते हैं या करेंगे, यानी सूचित करते हैं। क्या करते हैं, व्युत्क्रम आव्यूह को किससे सूचित करते हैं, ए इनवर्स से। ठीक है, व्युत्क्रम आव्यूह को ए इनवर्स से सूचित करते हैं। एवं जो ये आव्यूह ए है, यहां से एक और लाइन लिख सकते हैं, एवं आव्यूह ए को, एवं आव्यूह ए को, आव्यूह ए को यानी मैट्रिक्स ए को व्युत्क्रमण्य, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहा जाता है। ठीक है, यहां तक में कहीं भी किसी को समस्या, ये तो हमारा इंट्रो इसका था, यानी आव्यूह में व्युत्क्रम आव्यूह और व्युत्क्रमण्य आव्यूह किसे कहते हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या था, देखिए आव्यूह का व्युत्क्रम, ये हमारा आज का टॉपिक है, यानी इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस में हम लोगों ने पहले क्या देखा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह एवं व्युत्क्रम आव्यूह, यानी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एंड इन्वर्टिबल, यहाँ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एंड इनवर्स मैट्रिसेस, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एंड इनवर्स मैट्रिसेस किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जाने। यहाँ हम लोग कह सकते हैं एक आव्यूह जो है वो n बाय n कोटि की एक वर्ग आव्यूह है, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो n बाय n ऑर्डर की है, तब एक ऐसा आव्यूह का अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस होगा, यानी एक ऐसा आव्यूह का एग्जिस्टेंस होगा जो कि ए बी यानी ए और बी यानी ये जो आव्यूह है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बराबर हो जाएगा। और दोनों किसके बराबर होगा, दोनों हो जाएगा आई के बराबर। इस पे एक ऑब्जेक्टिव भी है आपके प्रश्नावली में। ठीक है, तो ये आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। पहले आप लोग को ध्यान रखना ए बी जो है बी ए के बराबर है और ये दोनों तत्समक आव्यूह यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। नेक्स्ट हमारा इसमें देखिए, तब आव्यूह बी को, यहां से जो आव्यूह का अस्तित्व हुआ उसमें क्या कहेंगे, आव्यूह बी को क्या कहेंगे, आव्यूह बी को आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहा जाता है एवं इसे ए इनवर्स से सूचित करते हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं बी जो है,
बी जो है ए इनवर्स के बराबर है। इसके बाद बोल रहा है एवं आव्यूह ए को क्या कहेंगे, व्युत्कर्मण्य आव्यूह कहते हैं। ठीक है, यहाँ से एक लाइन हम और लिख सकते हैं, यहाँ से एक लाइन और लिख सकते हैं, ए इनवर्स किसके बराबर है, आई के बराबर है। और यहाँ से एवं करके यानी ये दोनों आई के बराबर है, और यहाँ ये भी लिख सकते हैं ए इनवर्स ए किसके बराबर है, ये कहाँ से लिखे, देखिए ये ए बी बराबर है। पिछले स्लाइड में आप लोगों ने देखा ए बी जो है बी ए के बराबर है, और ये बी ए जो है वो आई के बराबर है। किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो वहीं से हम लोगों ने बी के जगह पे ए इनवर्स डाल दिया, ए तो ये हो जाएगा ए इनवर्स, यहाँ बी पहले था तो ए इनवर्स यहाँ आ गया, ए इनवर्स ए तत्समक आव्यूह के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सर। ठीक है, यहाँ तक मैं आपको व्युत्क्रम आव्यूह का डेफिनेशन में कहीं भी और व्युत्क्रमणीय आव्यूह के डेफिनेशन में कहीं भी कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। A2 अरुण बोल रहे सर, हाँ ठीक है, यहां तक में आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रारंभिक, सर जी आज भी नमस्ते, अच्छा आप रोज नमस्ते करते हैं, आपको भी नमस्ते। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट होने वाला है प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा यानी प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। ये क्या होता है इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना, व्युत्क्रम अभी हम चर्चा किए, ये इसको इनवर्स इंग्लिश में कहते हैं व्युत्क्रम ज्ञात करना। इसको अंग्रेजी में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, टू फाइंड, यहां से अंग्रेजी में कहेंगे तो ये हो जाएगा टू फाइंड क्या है सर जी आज भी नमस्ते, अच्छा हो गया, ये नमस्ते बोल चुके हैं। ठीक है, हम लोग यहां तक में आपको कहीं भी कोई समस्या है तो तुरंत कमेंट कीजिए। ठीक है, तो ये व्युत्क्रम अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। टू फाइंड दी यहां से लिख सकते हैं, टू फाइंड दी इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करने वाले। एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये टी है आपका, एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। प्रारंभिक आपके एनसीईआरटी बुक में है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए ध्यान रखिए कि ये आपके एनसीईआरटी का यानी प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। अब ये होता क्या है, इसका वर्किंग रूल यानी कार्य प्रणाली देखते हैं ये कैसे कार्य करता है। तो यहाँ आप लोग का वर्किंग रूल लिख लीजिएगा। वर्किंग रूल क्या होता है, वर्किंग रूल एक देखिए, आप एक रो ऑपरेशन लगा सकते हैं और एक कॉलम ऑपरेशन। तो ये रो ऑपरेशन कैसे लगेगा और कॉलम ऑपरेशन, इसके बारे में देखिए। पहला जो है वो क्या है, ए बराबर आई ए, क्या है, ए बराबर आई ए, क्या है, ए बराबर आई ए। ये क्या होता है, ये रो ऑपरेशन होता है। ये ध्यान देना है आपको, ये आपका हो जाएगा रो ऑपरेशन, यानी आव्यूह के इसके पंक्ति के साथ संक्रियाएं करना है। एक होता है ए बराबर ए आई, ये होता है आपका कॉलम ऑपरेशन। क्या होता है, कॉलम ऑपरेशन। यहां तक में अगर किसी को समस्या है तो वो बता सकते हैं। आपको अभी मात्र इतना ध्यान रखना है, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा जो आव्यूह व्युत्क्रम, ये दोनों रूल लगेंगे। कैसे लगेंगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। तो आपको ध्यान रखना है, ए आई जे है यानी ए मैट्रिक्स जो है आई ए के बराबर होगा, जिसमें अगर ये ऑपरेशन लगाएंगे, हमारे पास दो रूल है, तो ये लगाएंगे तो ये रो ऑपरेशन है, यानी रो में हमको लगाना, ये जो है वो आपका कॉलम में लगेगा। किस चीज में, कॉलम में। अगर आपको यहां तक में कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं, और हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं। नेक्स्ट इसमें कैसे यानी रो ऑपरेशन कैसे करें, कॉलम ऑपरेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोग बताइए, कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या है भी, कहीं भी
अज्जू भाई कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या है भी, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए बता सकते हैं कि कहीं भी उनको किसी भी प्रकार की समस्या है भी। यानी दो रूल है हमारे पास, एक आपको रो ऑपरेशन लगाना है और एक कॉलम ऑपरेशन। तो इन दोनों में यहां तक में आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ने वाले इसको लगाएं कैसे। तो पहला जो है, पहला कंडीशन, यहाँ 3 कंडीशन हमारे पास है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो है, आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नो शर्त किसी भी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं किसी दो पंक्तियों एवं स्तंभों का परस्पर विनिमय। यहां से लिख सकते हैं किसी भी दो पंक्तियों, ये कैसे होगा इसके बारे में भी हम समझाएंगे। किसी भी दो पंक्तियों एवं स्तंभों का परस्पर विनिमय, यानी कहने का मतलब किसी भी आप रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे, विनिमय, ठीक है। यानी इसको हम देखेंगे कैसे होता है, किसी भी दो पंक्तियों या स्तंभों को आप परस्पर विनिमय, ठीक है। ये कैसे होता है देख लीजिए। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ऐसे है 1 2 2 4, 1 2 2 4, ये आप कंडीशन लगाइएगा कैसे। मान लीजिए ये है आपका, यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको क्या कह रहा है, दो पंक्तियों या स्तंभ, आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ को उसको चेंज यानी इंटरचेंज कर सकते हैं। हमारा मन यहाँ क्या किया, ये आपका है रो 1, ये आपका है रो 2। हमारा मन ये किया, जो हम R1 को क्या करें, R2 में बदल लेते, ऐसे चिन्ह दीजिएगा, यानी R1 को R2 में और R2 को R1 में। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं R1 के जगह पे R2 लिखना है, यानी ऊपर वाला को नीचे कर देना है और नीचे वाला को ऊपर कर देना। यही तो हमारा है, यही तो हमारा पहला है क्या, किसी भी दो पंक्तियों या स्तंभों का परस्पर विनिमय। यहां हम लोगों ने पंक्तियों का विनिमय किया। अब अगर स्तंभ का विनिमय करना हो यहां से, तो हम लोग लिख सकते हैं C1 को C2 में बदलना, यानी कॉलम 1 के जगह पे आप कॉलम 2 कर दीजिए, यानी 1 2 के जगह पे 2 4 लिख दीजिए, 2 4, 1 2 के जगह पे आप 2 4 लिख सकते हैं, यानी 1 2 के जगह पे 2 4, और C2 के जगह पे C, यानी कॉलम 2 के जगह पे कॉलम 1 यानी 1 2। ये हमारा पहला रूल कह रहा था, किसी भी दो पंक्तियों या स्तंभों का परस्पर विनिमय। इसमें क्या था पहला, तो हम लोगों ने देखा पंक्ति आपस में कैसे इंटरचेंज करते हैं। तो पंक्ति में क्या किए, रो को R1 को R2 में बदल, यानी ये चिन्ह लगाएंगे। अगर दोनों को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं तो ऐसा चिन्ह लगाएंगे, यानी एक दोनों तरफ एरो लगाने, यानी R1 R2 में चेंज कर रहा है और R2 R1 में। इसी प्रकार कॉलम 1 कॉलम 2 में, यानी कॉलम 1 के जगह पे आपको कॉलम 2 लिखना है और कॉलम 2 के जगह पे आपको कॉलम 1 लिखना है, ठीक है। यहां तक में पहला जो पॉइंट है, यानी फर्स्ट पॉइंट में कहीं भी किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। कहीं भी अगर आपको समस्या आए तो आप कमेंट कर सकते। इसका नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग बताइए, कहीं भी आपको समस्या लग रही है, कहीं भी समस्या है तो बताइए, ठीक है। कहीं भी आपको समस्या आ रही है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़े आगे, पॉइंट नंबर 2 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोग बताइए, यहां तक में आपको कहीं भी कोई समस्या आ भी रही है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पॉइंट नंबर 2 देखने वाले। अब पॉइंट नंबर 2 कहता है, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 कहता है किसी भी पंक्ति या स्तंभ के, नो सर अज्जू भाई बोल रहे हैं, नो सर, अच्छा ठीक है, नो सर अज्जू भाई बोल रहे हैं, सिर्फ अज्जू भाई यहाँ जुड़े हैं, यानी वो बोल रहे हैं नो सर, यानी उनको समझ में आ रहा है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव को एक शून्योत्तर संख्या से गुना करना। किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव को एक शून्येतर संख्या से, इसका मतलब क्या होता है ये भी समझेंगे, शून्येतर संख्या से गुना करना, ठीक है, संख्या से गुना करना, क्या करना, गुना करना। यानी हमारा सेकेंड पॉइंट है, किसी भी रो या
कॉलम के किसी भी अवयव को एक शून्येतर है, ये तर यानी शून्येतर संख्या से गुना करना। अब ये शून्येतर क्या होता है, इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, शून्येतर क्या होता है, तो ये नन जीरो इसको कहते हैं। नन जीरो कहने का अर्थ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, नन जीरो कहने का अर्थ है, इसका मतलब होता है नन जीरो, यानी जीरो के अलावा जितने भी अवयव है, जीरो के अलावा जितने भी अवयव उससे गुना करना। यानी आप किसी भी रो या कॉलम के किसी भी अवयव को क्या कर सकते हैं, शून्येतर संख्या से गुना करना, यानी गुना कर सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के स्वरूप में हम लोग लेते हैं क्या, एक अवयव है 1024, क्या है 1024। अब हम लोग यहाँ चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, R2 जो है, R2 में यानी रो टू में हम लोग 2 गुना करना है, शून्य से नहीं गुना करना है। शून्येतर कहने का मतलब है नन जीरो नंबर, किसी भी नन जीरो नंबर से आपको गुना करना है। तो R2 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं 2 से। जब भी हम तो R1 में हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, तो R1 यानी रो, पहला रो ऐसे का ऐसे लिखाएगा 10, लेकिन R2 में आपको 2 से गुना करना, यानी 2 से 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4, यहाँ 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। देखिए ये जो पॉइंट नंबर 2 है, क्या कहता है, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को क्या करना है, शून्येतर संख्या से गुना करना है। ठीक है, यहां तक में आपको कोई भी समस्या है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोग बताइए, कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको समस्या आ रही है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, कहीं भी आपको समस्या आ रही है तो बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, यानी पॉइंट नंबर थर्ड आपका क्या कहता है, किसी पंक्ति या स्तंभ के, यानी आपको ध्यान देना यही, किसी पंक्ति या स्तंभ के समझ में आ गया? अच्छा, समझ में आ गया आजू भाई? ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, हम समझ रहे हैं। ठीक है, अवयवों में, अब अज्जू भाई अब थर्ड पॉइंट हम लोग को ध्यान देना है, ध्यान दीजिए, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। क्या है? थर्ड पॉइंट हमारा कहता है किसी अन्य यानी किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को, क्या कह रहा है, किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्योत्तर अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुना करना। क्या करना? गुना कर जोड़ना। क्या करना? गुना करके और जोड़ना, गुना कर जोड़ना। थर्ड जो हमारा पॉइंट क्या कहता है, गुना कर जोड़ना। ये हमारा लास्ट पॉइंट था। यानी ये कहना क्या चाह रहा है इसके बारे में, इस ऑपरेशन कैसे करेंगे, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में, मान लीजिए कोई अवयव एक है 1 2 8 4, ये हमारा अवयव है। किसी पंक्ति या स्तंभ, हम पंक्ति का भी बात कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट मूवीज है अज्जू, अच्छा शॉर्ट मूवीज आ गए हैं। ठीक है, यानी सन्नी लीजेंड आ गए, उनका नाम हमको याद हो गया है। किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति, यानी मान लीजिए ये आपका रो 1 है और ये अन्य रो है, यानी 2 रो यहाँ, यानी R1 और R2, यानी कह रहा है किसी रो में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों, किसी शून्येतर कहने का मतलब है नन जीरो। ना बेसी बीजीएल नहीं आया आज, ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, किसी शून्येतर संख्या, यानी मान लीजिए अगर हम R1 में ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, यहां से R1 में ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं R1 जो है R1
प्लस यानी जोड़ना, यानी किसी भी अन्य अवयव पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्येतर, यानी मान लीजिए हम R2 में क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई कर देते, क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, और उसको ऐड करते, यानी अन्य पंक्ति में किसी शून्येतर यानी 1 से गुना कर पहले पंक्ति या स्तंभ में जोड़ना। तो इस ये कैसे फंक्शन करेगा ये देखिए, यानी ये कैसे कार्य करेगा। देखिए हम लोगों ने किसका चेंज किया, यानी R1 में चेंज किया। यहां जो लिखा जिसमें आपको चेंज करना है वो आपको पहले लिखना है, जिस प्रकार चेंज करना है वो बाद में लिखना है। तो R1 में हम लोगों ने चेंज किया, यानी R2 को हमने नहीं छेड़ा है। तो R2 क्या है 8 4, उसको एज इट इज लिख दीजिए। क्या कीजिए, एज इट इज, जैसा है वैसा लिख दीजिए। R1 में हमको क्या करना है, देखिए R1 में यहां आपको ध्यान देना है, हमने क्या किया है R1 में क्या किया है, देखिए ये जो है R1 कैसे चेंज हुआ है, R1 प्लस 2R2। कहने का अर्थ क्या है, R1 का जो ये अवयव क्या है 1 है 2 इंटू इसका संगत अवयव यानी नीचे वाला अवयव क्या है, सेशन में जेई मेंस में इतना इतना पर क्या है, अच्छा आपका आया था, ठीक है बढ़िया है, परसेंटाइल आया था ना। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, पहले ये हमारा इनवर्स का टॉपिक है। देखिए 2R2 के जगह पे आपका हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8, यानी R2 यानी हम लोगों का दूसरे पंक्ति का अवयव लेना और यानी इसका संगत होना चाहिए। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं 1 प्लस 8 दूनी 16 यानी 17, यानी R1 का जो यहाँ का जो पोजीशन है वहां क्या रखेंगे 17 रखेंगे, क्या रखने वाले हैं 17। इसी प्रकार नेक्स्ट जो हमारा यहाँ कैसे हुआ ये आप लोग ध्यान दीजिए, ये R1 में हम लोगों ने चेंज किया, तो R1 में अवयव था 1, तो 1 दो गुना करना है, 1 गुना करना था। यहाँ आप लोग ध्यान, यहाँ 2 कर लीजिए, अगर यहाँ 2 है तो देखिए 2 1 यहाँ 1 भी कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ 2 है तो 2 कर लीजिए, 2R2 यानी R2 जो संगत अवयव 1 का है उसका दुगुना यानी 8 दूनी 16 प्लस 1 17। अब हम लोग यहाँ के अवयव के बारे में जब बात करेंगे, यहाँ का अवयव जो जब हम बात करेंगे तो ये देखिए कैसे चेंज करेगा, R1 जो है वो R1 प्लस 2R2 के फॉर्म में चेंज करेगा यानी कार्य करेगा। तो R1 आपका क्या है 2 है, क्या है 2 है, यानी 2 प्लस 2 इंटू R2 क्या है, इसका संगत अवयव क्या है 4 है, क्या है 4 है, यानी ये हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी यहाँ 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10। तो 10 यहां तक में, यानी ये जो आपको यहाँ 3 पॉइंट है इसमें कहीं तक में किसी भी प्रकार की आपको समस्या आए तो आप बता सकते हैं। अगर तीनों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट में आपको समस्या आ रही है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 3 पॉइंट था। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे और वहीं से एग्जाम्पल हम लोग नहीं लाए हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही लाए, यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन के थ्रू आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लेंगे, उसके बाद 3x3 ऑर्डर का, ठीक है। यहां तक में आपको लग रहा है कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा अभी देख लीजिए, इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट था इनवर्स किसे कहते किसे, तो एक आव्यूह जो वर्ग आव्यूह है यानी ए वो लिए हम लोग, और एक बी आव्यूह यानी एक उसका अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बी जो है बी ए और आई के बराबर है। उसका नेक्स्ट जो हमारा था वो था कि यहाँ पे बी को ए का व्युत्क्रम कहा जाता है, इसे ए इनवर्स से सूचित करते हैं, और यहाँ बी को हम लोगों ने ए इनवर्स लिखा, यानी ए जो है वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है, यानी ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स ए जो कि आई के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा व्युत्क्रम। हम लोगों को 2 ऑपरेशन के थ्रू, यस सर ठीक है, यस सर बोल रहे हैं। तो वर्किंग रूल क्या था, यानी जो कार्य करेंगे वो 2 ऑपरेशन करेंगे, एक ए बराबर आई ए, और जहां आप लोग ए बराबर आई ए लिखे वहां आपको रो ऑपरेशन करना होगा। क्या करना होगा, रो ऑपरेशन, यानी पंक्ति में संक्रियाएं करनी होगी। जहां आप लोग ए बराबर ए आई लिखिएगा वहां आपको कॉलम ऑपरेशन करना होगा। इसमें हमारा पहला पॉइंट था, हम किसी भी 2 पंक्ति या स्तंभों को आपस में विनिमय कर सकते हैं यानी बदल सकते हैं, यानी R1 के जगह पे R2 डाल सकते हैं या R2 के जगह पे R1 डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था क्या, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को शून्येतर संख्या से गुना करें, यानी किसी भी पंक्ति के किसी भी अवयव के साथ आप क्या कर सकते हैं, 0 के अलावा किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा था किसी पंक्ति या स्तंभ का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के किसी भी अवयव के साथ किसी भी अवयव के
किसी भी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्योत्तर या शून्येतर संख्या से गुना कर उस पंक्ति या स्तंभ में आप ऐड कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन है। तो आप लोग बनाएंगे कैसे, पहले बनाने का नियम सीख लीजिए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आप लोगों को एक्सरसाइज में बहुत सारा है वो आप लोगों को करना है। यहाँ तक में यानी ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था, यहाँ तक में आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और आप लोगों का जितना भी मतलब अभी तक जितना भी पढ़े हैं यानी उसका अब हम लोग कार्य यानी इसको हम लोग लाने वाले हैं काम में। तो इसलिए आप लोग बताइए आप लोग को कहीं भी पीछे किसी भी प्रकार की समस्या है या नहीं। अगर है तो आप बोलिए यस सर हमको समस्या है, तो हम उस समस्या का समाधान करेंगे। अगर नहीं है तो हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन के थ्रू हम लोग अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। नो सर, शॉर्ट मूवीज बोल रहे हैं। नो सर। अज्जू भाई क्या बोल रहे हैं? अज्जू भाई क्या बोल रहे हैं आप? अज्जू भाई आपको समझ में आया है ना? अब हम लोग बढ़ते हैं। ये इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है? नो सर शॉर्ट मूवीज बोल रहे हैं। नो सर। अज्जू भाई भी थम्स अप किए, यानी कहने का मतलब है हम समझ गए। अब देखिए आपको एक आप व्यू दिया है, ठीक है। अब आप व्यू में आपको करना क्या है, देखिए इसको ए मान लीजिए। माना कि कोई आप व्यू दिया है, इसको ए मान लीजिए, या कुछ नहीं दिया है तो ए बराबर ये आपका आप व्यू हो जाएगा 1 2 -1 3। अब हमको इसका इन्वर्स निकालना है। क्या करना है? इसका व्युत्क्रम निकालना है, यानी इंग्लिश में कहे तो इन्वर्स। पहले इन्वर्स निकालने से पहले आपको हमेशा क्या याद रखना है? इन्वर्स निकालने से पहले आपको याद रखना है क्या इस आव्यूह का व्युत्क्रम अस्तित्व में है या एग्जिस्ट करता है, इसका एग्जिस्टेंस है या नहीं, क्या है। तो हम लोग इसका एग्जिस्टेंस कैसे चेक करेंगे, यानी इसका सारणिक मान। यानी जब आपको 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हो, इसका अस्तित्व निकालना हो तो आप क्या करेंगे? देखिए एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़िए। एक मान लीजिए ये एक आपको एक आव्यूह दिया है, यहां देखिए ये एक आपको आव्यूह दिया है ABCD, इस प्रकार का एक आव्यूह है। आपको ध्यान देना है अगर इसका आपको सारणिक निकालना है, क्या निकालना है? सारणिक। तो किस प्रकार निकालेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। अगर आपको इसका सारणिक कहे निकाले ले, यानी मॉड ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ए कहे निकालने के लिए, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं ABCD, ABCD, ठीक है, इस प्रकार। अब आप लोग को जब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू यानी सारणिक मान निकालना है तो कैसे निकालिएगा? दोनों जो उल्ट इसको गुना कीजिए, यानी जो यहां पोजीशन पे उसको क्रॉस गुना कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? A × D, AD हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना कीजिए और बीच में माइनस का चिन्ह लगाइए। देखिए अगर आपको निकालना है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को, तो उसे क्या कीजिए? क्रॉस गुना कीजिए और क्रॉस गुना करके बीच में माइनस का चिन्ह, यानी उनका अंतर निकालिए। इसी प्रकार आपका क्या निकलता है? सारणिक का मान, यानी 2x2 ऑर्डर का हम लोग सारणिक यानी डिटर्मिनेंट में पढ़ने भी वाले हैं। इससे पहले आप लोग इतना कॉन्सेप्ट बना लीजिए, क्योंकि हम लोगों को 3.4 में ये कॉन्सेप्ट भर भर के काम आने वाला है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने क्या कहा, देखिए इसका अगर इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है, पहले आपको इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं इसको आपको चेक करना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसका इन्वर्स चेक करने के लिए क्या करेंगे? इसका मॉड यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। तो ये जब डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा? देखिए आपका ये आपका हो जाएगा 1 2 -1 3। अब आपको क्या कहा गया? इसके दोनों को क्रॉस गुना कीजिए। 3 × 1 क्या हो जाएगा? 3, बीच में माइनस चिन्ह लगाना है, ठीक है, ठीक है। क्या अज्जू भाई बोल रहे हैं 5 आएगा? अच्छा 5 आएगा, हम लोग चेक कर। अब 2 × 1 जब कीजिएगा, 2 × -1 तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और यहां से निकालिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5। अज्जू भाई का सही है, यानी यहां हम लोग लिख सकते हैं A इनवर्स एग्जिस्ट, यानी एग्जिस्ट, यानी हिंदी में लिखे तो A इनवर्स का अस्तित्व है। यानी अब हम लोग को पता चल गया यहां से कि A इनवर्स आप लोग निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगर यहां से इसका मान 0 आ जाता, अगर कहने का मतलब अगर A इनवर्स अगर आपका 0 आ जाता तो हम उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते थे। क्या कर सकते थे? नहीं निकाल सकते थे। अगर 0 के बराबर आ जाए डिटर्मिनेंट यानी सारणिक का मान, तो आप उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। एक यहाँ कॉन्सेप्ट के तौर पे यहाँ लिख लीजिए, यहां पे एक लिख लीजिए। अगर यदि डिटर्मिनेंट यानी सारणी का मान 0 आ जाए तो इनवर्स या हिंदी में लिखिए तो व्युत्क्रम
व्युत्क्रम संभव नहीं, व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम का अस्तित्व, यानी व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते, व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता है। क्या होता है? ये पॉइंट आप बना के लिख लीजिएगा, ये आपको पॉइंट बनाना है। शॉर्ट मूवीज पेंसिल का निशान भेज रहे हैं, पेंसिल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? अगर सारणिक का मान 0 के बराबर आ जाए तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। अब हम लोग इसका निकाल सकते हैं, तो हम लोग बढ़ेंगे यहां से आगे। देखिए अब आपके पास क्या मैट्रिक्स, यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है? आपके पास मैट्रिक्स है जो 1 - 1 2 3। क्या है? 1 - 1 2 3। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? देखिए, एक हमारे पास था रो ऑपरेशन, एक था ए बराबर आई ए। आई ए कहने का अर्थ है रो ऑपरेशन। क्या? कौन सा ऑपरेशन? रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन। एक था ए बराबर ए आई, यानी कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन। आप किसी भी ऑपरेशन से जा सकते हैं, यानी किसी भी संक्रिया से जा सकते हैं, आपको आंसर बराबर ही मिलेगा, यानी आंसर में कोई दुविधा, यानी कोई भी हेरा फेरी नहीं होगा। यानी आप सोच रहे होंगे इससे जाएंगे तो गलत हो जाएगा या इससे जाएंगे तो सही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो अगर आप देखिए, अगर आप ए बराबर आई ए लेते हैं तो आपको सिर्फ रो में, यानी आप रो में चेंज कर सकते हैं, रो का ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ए बराबर ए आई लेते हैं तो आप स्तंभ में संक्रियाएं कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इस प्रश्न में क्या करने वाले हैं? रो ऑपरेशन। उसके बाद हम एक कॉलम ऑपरेशन का भी करेंगे, उसके बाद आप लोग का यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम लोग जानते हैं, यहां हम लोग लिख सकते हैं वी नो डैट, यानी हम लोग जानते हैं कि हिंदी में लिखे तो वी नो डैट, या हम जानते हैं कि ए बराबर आई ए। क्या होता है? आई ए, यानी यहां से हम लोग रो ऑपरेशन लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं? रो ऑपरेशन। तो यहां पे ए आपका क्या है? देखिए ए आपका हो जाएगा 1 - 1 2 3। आई मतलब तत्सम का व्युत, ये हो जाएगा 1 0 1। यहाँ इस ए को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ आप लोग को ध्यान देना है। अब हम लोग क्या करना है? देखिए, अगर आपको व्युत्क्रम निकालना है तो लेफ्ट में जो ए है उसको तत्सम का व्यू बनाना है। क्या करना है? आपको किसी भी रो या कॉलम को चेंज कीजिए या जो भी कीजिए संक्रिया, यानी आपको 3 पॉइंट वहां लिखवाया गया है, यानी उसका दोगुना, यानी एक 3 रो और 3 कॉलम में कीजिएगा तो वो 6 हो जाएगा। तो आप उसमें से किसी भी प्रकार का यूज करके, अभी आप रो का कर रहे हैं तो रो का ही करेंगे, तो रो का यूज करके आपको यहाँ पे, यानी इसको बनाना किस प्रकार का मैट्रिक्स है, यानी इसको बनाना है इस ए मैट्रिक्स को 1 0 1 के फॉर्मेट में। इसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। जिस प्रकार आप इधर चेंज कीजिएगा उसी प्रकार आपको यहाँ करना है। इस ए के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। क्या करना? कुछ भी नहीं करनी है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सोचना स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी हमारे साथ सोचिएगा। देखिए, हमको यहाँ पे क्या बनाना है? 1, यहाँ पहले से ही 1 है, तो इसको हम छेड़छाड़ अभी नहीं करते हैं। और रो ऑपरेशन करने वाले, यानी रो को रो के साथ। अब यहाँ देखिए 2 है। क्या है? 2। यहाँ आपको 2 है, अगर इसमें से 2 मल्टी घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग ऐसा क्या चीज करें, कैसा ऑपरेशन करें जिससे ये 0 हो जाए। तो आप लोग अगर समझ पा रहे हैं तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं R2 में हम लोग को चेंज लाना है, तो R2 को तो ऐसे ही रहने देना है। R1 में अगर हम 2 से गुना कर दें, 2 से गुना करके और R2 से घटा ले तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो R1 में हम लोगों ने किसी प्रकार का चेंज नहीं किया तो ये इसी प्रकार लिखा जाएगा। लेकिन R2 में आप ध्यान देना है। देखिए यहाँ R2 में किस प्रकार हम लोग चेंज किए हैं? R2 में हम लोग किए हैं R2 माइनस 2R1। क्या है? R2 माइनस 2R1। तो R2 का जो अवयव है, यानी R2 का अवयव क्या है? 2, तो यहाँ 2 रखिए, माइनस इसका संगत अवयव R1 का 1 है, यानी 2 × 1, यानी 2 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे यानी मेरा जो अवयव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है, यानी नेक्स्ट जो अवयव है, अब हम लोग यहाँ पे अवयव लिखने वाले, तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, आपको ध्यान देना है। R2 का अवयव क्या है? R2 का अवयव 3 है, यानी 3 माइनस 2 × R1 का अवयव क्या है? माइनस का 1। इसका संगत अवयव यही ऊपर वाला होगा, माइनस का 1, यानी यहां से लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, यानी 3 × 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी यहाँ 5। अब आप लोगों को बताया गया है
अब आप लोगों को बताया गया है जिस प्रकार आपने इधर चेंज किया उसी प्रकार आपको यहाँ भी करना है। तो हम लोगों ने R2 में किसी भी प्रकार का कोई छेड़खानी नहीं किया है, तो यहाँ से आप लोग उसको इसी प्रकार से लिख दीजिए। अब यहाँ R2 में आपको ध्यान देना है। देखिए R2 में हम लोगों ने चेंज किया है, तो R2 में जो हमारा अवयव क्या है, 0 है, माइनस ऊपर R1 का संगत यानी R2 का जो ऊपर वाला संगत अवयव क्या है, 2 into 1 है, यानी यहां से लिख सकते हैं माइनस का 2। इधर से हमको फिलहाल कोई मतलब नहीं, आप इधर सॉल्व कीजिए और इसी के अनुसार इधर सॉल्व कीजिए, ये आपका हो जाएगा -2। यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ का अवयव, यहाँ के अवयव के लिए, तो ये R2 का यहाँ का अवयव क्या है, 1 है, 1 है। इसके ऊपर का जो अवयव है 1 माइनस 2 इंटू क्या है, 0, यानी यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये ए का ए ही रहेगा, क्या रहेगा, ए का ए। यहां तक में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए तो बताइए। ये हमारा पहला स्टेप था। अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए हम लोगों को तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी तत्सम का व्यू। देखिए यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1, अब हमको यहाँ 0 और यहाँ 1 बनाना है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर इस आव्यूह में 5 से डिवाइड कर दे, 5 से अगर कॉलम रो 2 में अगर हम डिवाइड कर दे, आपको याद रखना है, अब हम यहाँ सिर्फ रो में संक्रियाएं कर सकते हैं, यानी ऑपरेशन, कॉलम में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोगों ने a बराबर आई ए लिया है, ठीक है। अगर a बराबर ए आई लेते तो हम सिर्फ कॉलम में ही संक्रिया कर सकते थे, ठीक है। यहाँ तक में आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो बता सकते, किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई समस्या यहाँ तक में आपको लग रही है तो बताइए। अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं। अगर यहाँ तक में आपको कहीं भी किसी प्रकार की समस्या आए तो बताइए, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या करने वाले, R2 में क्या करने वाले, 1/5 R1 से गुना करने वाले हैं। R2 में ही याद है दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी शून्येतर संख्या से गुना करना। तो हमने 1/5 से R2 में क्या किया, गुना किया। तो इससे क्या रिजल्ट आएगा, देखिए यहां हम लोग ध्यान देते हैं। इससे रिजल्ट आएगा, R1 में हमने किसी प्रकार का चेंज नहीं किया, तो ये 1 माइनस का 1 इसी प्रकार का रहेगा, ठीक है। R2 में क्या किया, R2 में हम लोगों ने क्या किया, R2 में 1/5 से क्या किया, गुना किया। क्या किया, गुना। तो यहां से R2 का अवयव क्या है, R2 का अवयव पहला अवयव 0 है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1/5 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां आप लोग लिख सकते हैं 0। अब यहाँ का जो अवयव है 5 है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/5, यहां से हम लोग लिख सकते हैं R2 का यहाँ का अवयव 5 है, यानी 5 को 5 से काटिएगा तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां से हम लोगों का ये आ गया। अब हम लोग यहां से इधर भी, यानी जिस प्रकार हम लोग यहाँ ऑपरेशन यानी लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग राइट हैंड साइड में भी वही ऑपरेशन करते हैं। जैसा ऑपरेशन आप लोग लेफ्ट में कीजिएगा उसी प्रकार आपको राइट में भी करना है। तो लेफ्ट में हम लोगों ने R2 में 1/5 से गुना किया है, तो आपको राइट में भी रो 2 में करना होगा। तो 1 0 यानी R1 को कुछ नहीं करना है, और R2 में क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। जब -2 में 5 से डिवाइड यानी गुना कीजिएगा तो वो हो जाएगा 1/5 से, तो -2/5, और यहाँ कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/5। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा यहाँ तक का हो जाएगा अवयव, यानी ये हमारा हो जाएगा 1। अब हम लोग को ध्यान देना है, हम लोगों को क्या चाहिए, तत्सम का अवयव। क्या, तत्सम का अवयव बनने के लिए अब तैयार है। देखिए 1 0 1 0, यहाँ 1, अब हमको यहाँ 0 लाना है। क्या लाना है, अब 0 कैसे आएगा ये आप लोगों को बताना है। यानी अगर हम A12 के स्थान पे 0 लाना चाहे तो कौन सा ऑपरेशन ऐसा करे जिससे वहां 0 आ जाए, ये आप लोगों को बताना है। यानी A12 के जगह पर ऐसा कौन सा ऑपरेशन करे, यानी कैसा ऑपरेशन करे जिससे वो 0 आ जाए और वो तत्सम का अवयव बन जाए, और हमारा इन्वर्स, यानी हमारा ये लास्ट स्टेप है। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा, यानी व्युत्क्रम आ जाएगा। जी सर आप बोल रहे हैं, जी सर आप बताइए कि कौन सा ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे करें, यानी संक्रिया, जिससे वहां पे क्या आ जाए, वहां पे हम लोगों का यहाँ पे 0 आ जाए। यानी A12 के अगर जगह पे अगर हमको 0 लाना है तो रो 1 में ऐसा कौन सा ऑपरेशन करे कि वो 0 हो जाए और हम लोग को वहां तत्सम का LHS में तत्सम का अवयव प्राप्त हो और हम लोगों का यहाँ से व्युत्क्रम मिल जाए। ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए और इसका आंसर दीजिए। आप लोगों को बताना है क्या, A12 को यानी A12 यानी
A1, ये 1 2 कहने का अर्थ है पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को जीरो करने के लिए ऐसा कौन सा संक्रिया करे जिससे वो अवयव जीरो हो जाए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ -1 है, क्या है -1 में अगर 1 जोड़िएगा, -1 में जब 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप लोग कह सकते हैं R1 में क्या करिए, R2 को जोड़ दीजिए, यानी रो 1 में रो 2 को जोड़ दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से एक संक्रिया यानी एक ऑपरेशन ये भी लगा सकते हैं, क्या R1 में आप लोग क्या कीजिए, R2 को ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। R1 में R2 को ऐड कर दीजिए। आप लोग को ध्यान देना है, कोई भी अवयव गड़बड़ ना हो, नहीं तो फिर से हम लोग को वो संक्रिया बार बार करनी होगी। ठीक है, तो यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा। देखिए हमको R1 में चेंज करना है तो R2 का अवयव सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। अब देखिए R1 के अवयव में R1 क्या है, 1 है, और यहाँ R2 के जगह पे 0 है, तो यहाँ का अवयव 1 ही होगा। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा है R1 का अवयव -1 है, प्लस R2 का अवयव 1 है, यानी -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से ध्यान देंगे तो ये क्या हमारा तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। यानी हम लोग का अगर यहाँ एक ऑपरेशन लगा दे अभी जो लगाए हैं तो ये हमारा इन्वर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ ध्यान से देखा कि यहाँ पे हम लोग को क्या चेंज करना है, यानी हम लोग को यहाँ पंक्ति में चेंज करना है, यानी पंक्ति 1 में, यानी पंक्ति 1 कहने का अर्थ है रो 1। तो रो 1 में कैसे चेंज करना है, रो 1 और रो 2 को जोड़ना है, यानी 1 में जब आप -2/5 को ऐड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो 5 1 जा 5, 5 में से 2 गया तो 3/5, तो यहाँ से आपका ये अवयव हो जाएगा 3/5। इसी प्रकार 1/5 में 0 को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/5। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, ये जो हमारा I है, I बराबर A इनवर्स A, यानी A इनवर्स जो है, यानी A इनवर्स क्या हो जाएगा, A इनवर्स आपका हो जाएगा 3/5, 1/5 और यहाँ -2/5 और 1/5। ऐसे हम लोग इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स निकालना अगर आप लोग को आ गया है तो हाँ बोलिए, और हाँ अगर कहीं भी इस प्रश्न में समस्या आए तो आप बता सकते हैं। इन्वर्स यहाँ से हम लोगों ने इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना है, आपको LHS में किसी भी प्रकार से आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक अवयव या इकाई अवयव लाना है। तो आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या आ भी रही है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक कॉलम ऑपरेशन पे करने वाले हैं, यानी 2x2 ऑर्डर के अवयव में कॉलम ऑपरेशन पे कैसे क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो है उसमें कॉलम ऑपरेशन से क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन से कैसे करते हैं। यहाँ तक में आपको किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो आप बता सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, ये हमारा एक प्रश्न है। पहले हम लोग इसका अस्तित्व चेक करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या ये मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स निकाल पाएंगे, यानी इसका अस्तित्व है या नहीं। सिर्फ आपको इतना बताना है, क्या इस मैट्रिक्स का अस्तित्व संभव है या नहीं। ठीक है, आपको ये बताना है क्या इस मैट्रिक्स, इस अवयव का अस्तित्व संभव है या नहीं। तो यहाँ से हम लोग मान सकते हैं इस अवयव को, मान लीजिए यहाँ से माना कि ये मैट्रिक्स ए, इसको ए मान लेते तो ये हो जाएगा 2 1 1 2 1 1। अगर इसका हम लोगों को कहे अस्तित्व चेक करने के लिए तो इसका हम लोग निकालने वाले हैं क्या, सारणिक का मान। अगर सारणिक का मान 0 के बराबर आ जाता है तो उसका अस्तित्व संभव नहीं होता है, तो यहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 × 1 2 और 1 × 1 1, यानी 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि यहाँ 0 नहीं आया, यानी कह सकते हैं ए इनवर्स का अस्तित्व है या ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या करने वाले हैं, अभी हम लोगों ने पहला जो पढ़ा उसमें क्या किया था, रो ऑपरेशन। अब हम लोग करने वाले हैं कॉलम ऑपरेशन, यानी स्तंभ संक्रियाएं। क्या करने वाले हैं, स्तंभ संक्रियाएं। स्तंभ संक्रियाएं के लिए आपको क्या करना है, ए बराबर IA के जगह पर आपको A बराबर AI लिखना है, AI। यानी यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉलम ऑपरेशन। क्या करने वाले हैं,
कॉलम ऑपरेशन। आपको ध्यान देना है, जब भी आप ए बराबर ए आई लिखते हैं तो आप स्तंभ संक्रियाएं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्तंभ संक्रिया। ये हमारा दूसरा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे पहले में रो, आप किसी भी तरह से जा सकते हैं, या तो आप रो ऑपरेशन से जाइए या कॉलम ऑपरेशन से, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब आप ए बराबर ए आई लिखिएगा तो आप सिर्फ कॉलम में ही कीजिए, रो में मत जाइए। लेकिन जब आप ए बराबर आई ए लिखते हैं तो आप ओनली वन, आप रो ऑपरेशन कीजिए। तो आपको ध्यान यही बात का रखना है, आप लिख क्या रहे हैं, आप कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं। यानी आपके पास दो रूल था, एक था ए बराबर आई ए और एक बराबर एक जो है ए बराबर ए आई। ए आई ये लगाइएगा तो आपको कॉलम ऑपरेशन करना है, और पीछे वाला जो हम फर्स्ट प्रश्न में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने जो किया वो था हमारा रो ऑपरेशन, ए बराबर आई ए। ठीक है, तो यानी इस आव्यूह का अस्तित्व संभव है। अब इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग कॉलम ऑपरेशन लगाने वाले हैं, कॉलम ऑपरेशन। तो ये हमारा आव्यूह हो गया। और इस ए को यानी RHS ए को हम लोग ऐसे ही रखते हैं, ये आप लोगों को पहले से ही बताया गया है फर्स्ट प्रश्न में। अब हम लोग कॉलम से कॉलम में संक्रियाएं करेंगे, यानी ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, यानी इन दोनों में संक्रिया। अब रो से हमको कोई मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ कॉलम ऑपरेशन लगाने का रूल लगाया है। ठीक है, यहां तक में आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या? अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ क्या लाना है? तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह कहने का अर्थ है 1 0 0 1, यानी यहाँ पे 1 लाना है। देखिए यहाँ पहले से 1 है, यहाँ 1 लाना है और यहाँ दोनों 0। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज ध्यान दीजिए, अगर यहां से माइनस कर लिया यानी 2 में से 1 घटाए, यानी आर, अच्छा कॉलम रो में मत करना है, यानी कॉलम में करना है। यानी हम इधर से इधर करेंगे तो देखिए इस कॉलम को अगर इस कॉलम में से यानी कॉलम 1 में से कॉलम 2 को घटाए ले, यानी कॉलम 1 से कॉलम 2 को घटाए तो क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, कॉलम 2 को तो एज इट इज लिखिए क्योंकि कॉलम 1 में हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो कॉलम 1 में यानी इसको देखिए, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक इसी प्रकार इधर आप चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा। इसमें कॉलम 2 में तो हमको किसी प्रकार का चेंज नहीं करना है। यहाँ देखिए कॉलम 1 में 1 है और 0 से घटाना है, 1 में से 0 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, और 0 में से 1 घटाइएगा तो माइनस का 1 होगा। क्या होगा? माइनस का 1 होगा। ठीक है, यहां तक देखिए, आपको ध्यान से देखना। अब हमको यहाँ पे 1 लाना है। क्या लाना है? 1। अब हम लोग इधर से घटाते हैं, यानी कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ आप 1 में से 1 घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। कॉलम 2 में 1 है तो 1 में से 0 घटाइएगा तो 1 ही रहेगा। क्या रहेगा? 1 ही। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। एक यहाँ ऑपरेशन RHS में लगाइएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से हम लोग 0 में से 1 घटाएंगे तो -1, और 1 में से 1 घटाएंगे तो ये आपका माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 2 हो जाएगा, यानी -1 + 1 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से लिख सकते हैं क्या? ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, यानी I बराबर A इनवर्स, यानी A इनवर्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 -1 -1 और 2। यहां तक में आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, यहां तक में आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो बता सकते हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिया जाएगा और आपको घर से करना है। ठीक है, आपको बताना है। यहां तक में आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या? अब हम लोग कुछ और आगे यहां तक में आपको किसी प्रकार की समस्या? ये हम लोगों ने 2 क्वेश्चन 2 बाय 2 ऑर्डर का किया है और हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग बताइए यहां तक में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां तक में आपको किसी प्रकार की अगर समस्या नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए नेक्स्ट जो है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये 2 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक इसी प्रकार ये भी आपका होमवर्क है, ये भी 2 बाय 2 ऑर्डर की। अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है, यानी ये सभी आप लोगों के लिए होमवर्क है। आपको ध्यान देना है, ये आपको होमवर्क के तौर पे घर से करना है, यानी कल के लिए आप इसको करके लाइएगा। यानी ये सभी, यानी यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, जितना भी क्वेश्चन है आपको होमवर्क के तौर पे करना है। 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये आपको 12 नंबर ध्यान देना है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर ये मैट्रिक्स है, इसको ए मान लीजिए। ये हम लोग क्यों बना रहे इसके बारे में अभी जानेंगे। माना कि ये मैट्रिक्स ए है,
इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स निकालने से पहले क्या चेक करने वाले हैं, अस्तित्व है या नहीं। अस्तित्व चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसका सारणिक का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सारणिक का मान। सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, इस क्रॉस गुना कीजिए, यानी 6 × 1 कीजिएगा तो 6, -2 -3 गुना कीजिएगा तो ये प्लस का 6, यानी 6 में से 6 क्या 0। अगर सारणिक का मान 0 आ जाए तो उसका ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या, डज नॉट, यानी ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। नहीं है, क्या है, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, यानी इस आव्यूह का व्युत्क्रम आप नहीं ज्ञात कर सकते। क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखिए ये 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा था, यहाँ आप लोगों से पूछ रहा था क्या इनका अस्तित्व संभव है, तो हम लोग कह सकते हैं इसका अस्तित्व नहीं से संभव है। क्यों, क्यों, इसका कारण यही है क्योंकि यहाँ जो सारणिक का मान है वो 0 के बराबर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इससे पहले आप लोग बताइए यहाँ तक आपको कोई समस्या। ये भी प्रश्न उसी प्रकार के, यहाँ भी देखिए आप कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई 2 × 2 4। अच्छा ये नहीं, ये इस प्रकार का नहीं, ये आप लोग के लिए HW, ये आप लोग को सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो हमारा है ये प्रश्न देखिए, यहां से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 × 4 और 4 × 4, इसका भी अस्तित्व संभव नहीं है। यानी यहां से भी कह सकते हैं ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट क्यों, इसका सारणिक का मान जब आप निकालिएगा तो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी इसका आप व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। क्या है, 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। इसको आपको बढ़िया से समझना है। देखिए इसको, ये अगर आप नहीं समझे तो आपको समस्या होगी। अगर आप में से किसी बच्चे को अगर पीछे वाला यानी 2×2 ऑर्डर का नहीं समझ में आए तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग 3×3 ऑर्डर पे चल जाएंगे तो उसको समस्या आएगी। 3×3 ऑर्डर का आपको अव्यूह अब दिया है, इसमें आपको ध्यान देना है। 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, पहले आप लोग बताइए क्या आपको 2×2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में आपको कहीं भी कोई परेशानी है या नहीं। आप लोग जल्दी से बताइए, 2×2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में आपको कहीं भी कोई समस्या है या नहीं। ठीक है, यहां तक में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है अभी। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15, इस पर इससे पहले आप लोगों को कहीं भी कोई समस्या है तो बता सकते हैं, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको समस्या है या नहीं। ठीक है, अब 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हम लोग देखने वाले, ये आपको ध्यान देना है। यहां से भी ये मैट्रिक्स आपको दिया, इसको ए मान लीजिए, ये मैट्रिक्स आपको है, देखिए इसको ए मान लीजिए पहले। ये क्या है, 2 -3 3 2 2 3 3 -2। पहले हम लोग को क्या चेक करना है, इसमें इसका अस्तित्व संभव है या नहीं। तो ये आपको ध्यान देना है, ये 3×3 ऑर्डर में इसका अस्तित्व संभव है या नहीं, ये चेक करने के लिए आपको ध्यान देना है। ये कैसे करेंगे, यहाँ आप लोग गौर से देखिएगा। अगर इसका अस्तित्व आपको बोले चेक करने के लिए तो देखिए, अगर आप यहाँ से देखिए एक चीज आपको बता दिया जा रहा है। अगर आप यहाँ का चिन्ह लेते हैं तो ये प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अगर देखिए, अगर आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करना चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं यहाँ एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। क्या चाह रहे हैं, यानी प्रसार करना चाह रहे हैं। इसका एक्सपेंडिंग को हिंदी में प्रसार के, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, यानी हम लोग चाह रहे हैं फर्स्ट रो। यानी फर्स्ट रो का चिन्ह क्या है, प्लस माइनस प्लस। अगर हम सेकेंड रो के अकॉर्डिंग करते तो कौन सा चिन्ह लेते, माइनस प्लस माइनस।
अगर थर्ड रो के अकॉर्डिंग करते तो क्या लेते, प्लस माइनस प्लस। इसी प्रकार अगर हम लोग कॉलम के अकॉर्डिंग चेंज करते तो क्या लेते, प्लस माइनस प्लस। अगर सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग लेते तो माइनस प्लस माइनस, और थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग अगर एक्सपेंड करते तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अभी हम लोग कर रहे हैं क्या, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, तो हम लोग क्या लेने वाले, प्लस माइनस प्लस। देखिए प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो देखिए आप लोगों का पहला चिन्ह क्या हो जाएगा, देखिए यहां से हम लोग फर्स्ट रो, तो देखिए यहाँ का अवयव क्या है, 2, इसको देखिए लिख लीजिए 2, इसके पीछे प्लस लगेगा तो प्लस है ही। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहां से आपको ये ढक लेना है। देखिए 2 के सीध में जितना भी अवयव है, देखिए 2 के सीध में ये है और ये है, इन दोनों को ढकना है। देखिए ऐसे अगर आप लोग ढकिएगा तो यहाँ से ये चारों अवयव बचा, ऐसे आप लोग इसके सीध में जितने भी अवयव उसको क्या करना है, ढक लेना है। और ये जब ढकिएगा तो ये अवयव बचेगा। आपको याद है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का कैसे सारणी निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, ये माइनस है आपका, और 3 इंटू 2 यानी माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस का 6। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हमारा नेक्स्ट चिन्ह क्या है, यहाँ का चिन्ह माइनस, यानी यहाँ माइनस लगाएंगे, और अब हम 3 लेंगे, 3 के भी पीछे माइनस है तो यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग जी मॉड आप 25 लिख रहे हैं, अच्छा 25 लिख रहे हैं, हम लोग देखते हैं 25, 25 नहीं 25 माइनस का 25, हाँ ठीक है माइनस का 25 आएगा, 25 नहीं माइनस का 25। अब देखिए -3 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3। अब देखिए क्या करना है, 3 के अकॉर्डिंग जितने भी अवयव, यानी 3 के सामने ये अवयव है और ये अवयव है, यानी इसको और इसको ढक लेना है, यानी बाहर दोनों जो अवयव है, यानी यहाँ दोनों दो चारों अवयव है, इसको ध्यान देना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 हो जाएगा, माइनस चिन्ह, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा थर्ड लेंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह क्यों लगा, वहां हम लोगों ने चिन्ह का सारणी बना लिया है। अब हम लोग यहाँ पे 3 है, 3 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, 3 के सामने और इस 3 के सामने जितने भी अवयव उसको आपको छोड़ना है, जब छोड़िएगा तो आपको ये बचेगा, यानी 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 और माइनस चिन्ह लगेगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा, और यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये 9 में से 4 जाएगा तो माइनस का 5 प्लस 3 और ये माइनस का 10 हो जाएगा, यानी 10 दूनी 20 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस यानी 15 और माइनस 15 और प्लस 15, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी 10 दिया 30। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 45, 45 में से माइनस कीजिएगा तो 25, यानी ये 0 के बराबर नहीं है, यानी हम लोग कह सकते हैं ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये हम लोगों का था, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। ये अब ये कैसे एग्जिस्ट करता है इसके बारे में हम लोग देखने वाले। पहले ये था कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग इसका इन्वर्स निकालेंगे, क्या निकालने वाले, इन्वर्स निकालने वाले। अब आप लोग को ध्यान देना, इसका इन्वर्स निकालेंगे कैसे, तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, इसका इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका आपको इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए आपको ध्यान देना है, या तो आप रो ऑपरेशन लीजिए, आपके पास दो ऑपरेशन है, या तो रो ऑपरेशन लीजिए या कॉलम ऑपरेशन लीजिए। रो ऑपरेशन लेते हैं तो ए बराबर आई ए लिखिए, और यदि कॉलम ऑपरेशन लेते हैं तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है आई बराबर ए बराबर ए आई, ए बराबर ए आई। ठीक है, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन पे हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ हम लोग रो ऑपरेशन के थ्रू इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने वाले। क्या करने वाले, रो ऑपरेशन से। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, ये जो मैट्रिक्स था इसको ए माने थे तो ए माने थे, यानी 2 2 3 -3 2 माइनस का 2 3 3 2। ठीक है, यहाँ से हम लोग का ये आप व्यू है, हम लोग इसमें रो ऑपरेशन लगाने वाले, यानी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं वी नो डैट, इसमें हम लोग रो, ये हमारा थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर का है, यानी यहाँ से हम लोग रो ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर आई ए, यानी आई ए यानी रो ऑपरेशन, यानी हम लोग यहाँ से पंक्ति में संक्रिया करना चाह रहे हैं, यानी ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी इसमें 3 LHS में 3x3 ऑर्डर की क्या लाना है, क्या लाना है, तत्सम का व्यू लाना है,
यानी ये यहाँ 1 लाना है। देखिए यहाँ आपको 1 लाना है, यहाँ 0 0, यहाँ 0, यहाँ 1 0 0 0 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या लाना है, तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह कहे तो क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यहां से आप लोग इसको लिखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 2 3 2 2 3, और ये -3 2 -2। आप लोग को इस पे ज्यादा सोचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से गलती होने का भी चांस है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको बनाइएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं इस प्रकार। और यहाँ से एक को हमको कुछ नहीं करना है, एक को जिस प्रकार चल रहा है उसी प्रकार लिखना है। अब आपको बताना है पहला हम लोग कौन सा ऑपरेशन करें, यानी पहले हम लोग किस रो और किस रो 1 में या रो 2 में या रो 3 में ऑपरेशन करें, यानी संक्रिया करें। तो आपको ध्यान से बताना है जिससे आपको आगे गलती ना हो। इसके लिए आपको ध्यान से यहाँ से ऑपरेशन लगाना है। आप लोग अपना अपना कॉपी निकाल लीजिए और अपने अपने कॉपी में भी इसको सॉल्व कीजिए, जिससे आपका समझ और डेवलप होगा। ठीक है, देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, देखिए आप लोग दिमाग लगाइए यहाँ से कौन सा ऑपरेशन हम लोग लगाए जिससे हम लोग को, हम लोग का पहला ऑपरेशन हम लोग कौन सा लगाए, ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑपरेशन हम लोग कौन सा लगाए, तो पहला ऑपरेशन आप लोग ध्यान से देखिएगा तो R2 में R2 - R1 अगर कर दे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, R2 - R1 कर दे तो यहाँ 2 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग पहला ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, R2 में से R1 को माइनस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, R2 में से R1 माइनस करने वाले हैं। R2 में से R1 माइनस कर दीजिए तो यहाँ आप लोग का क्या बचेगा, देखिए ध्यान से, R2 में से क्या R2 यानी R1 के साथ हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी 2 माइनस का 3, यहाँ भी 3 और यहाँ, और R2 में क्या किए हैं, R2 में R1 के साथ घटाए, यानी 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 में से -3 घटाइएगा तो 2 में से -3 घटाइएगा, यानी 2 में से -3 घटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी 2 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 3 में से 3 घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। और R3 में हमको किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है, तो इसको R3 को आप लोग वैसे ही लिख लीजिए। ठीक है, जैसा है वैसे ही लिख दीजिए। इसी प्रकार जब RHS में आइएगा, तो इसको R1 को नहीं छेड़ना है, इसी प्रकार R3 को नहीं छेड़ना है। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए ध्यान से, R2 में क्या करना है, R2 को R1 से माइनस करना है, यानी 0 में से 1 घटाइएगा तो माइनस का 1 बचेगा, 1 में से 0 घटाइएगा तो 1 बचेगा। इसी प्रकार 0 में से 0 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, और ये यहाँ तक में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या, यहाँ तक में आपको लग रहा है कहीं भी किसी प्रकार का कोई समस्या है तो बता सकते हैं। ये हम लोगों ने पहला ऑपरेशन किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले, नेक्स्ट आप लोग ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हम लोग क्या करें, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे और उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई करे और 3 से मल्टीप्लाई कर दे और घटा ले तो क्या फायदा होगा। देखिए R3 में क्या करते हैं, R3 में हम लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग R3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 2 से, और R1 में क्या कीजिए, R1 में आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करके घटा लीजिए। तो यहाँ से हमारा क्या, R1 में कोई चेंज नहीं होगा, R1 वैसे का वैसे रहेगा, यानी 2 - 3 3। इसी प्रकार 0 5 0। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया है, R3 में 2 से, यानी 3 2 जा 6, और R1 में 3 से, 3 2 जा 6, 6 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। इसी प्रकार यहाँ आइएगा तो 2 2 जा माइनस का 4 माइनस, और ये 3 3 जा 9, यानी माइनस का 9। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, यानी 9 में से 4 जाएगा तो माइनस का 5, यहाँ से -5 लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब इसमें आइएगा 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, यानी 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, यानी माइनस का 5। ठीक है, ये हमारा हो गया LHS। यही ऑपरेशन हम लोग को RHS में भी करना है, RHS में भी करना है। तो RHS में कैसे करेंगे, देखिए R1 और 2 में छेड़छाड़ नहीं करना है, तो ये तो एज इट इज हम लोग लिख लेंगे। यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या किया था, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आप लोग को ध्यान देना है, R3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें 3 से करिएगा तो 0 में से 3 घटाइएगा, 0 में से 3 घटाइएगा तो ये माइनस का 3 होगा। ध्यान से आप लोग देखते रहिए। और इसी प्रकार आप R3 में देखिए, यहाँ 0 से 0, यहाँ भी 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और यहाँ 0 है तो 2 में से 0 जाएगा, 2 ही बचेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा नेक्स्ट अवयव। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए,
अगर हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, यानी आर क्यों होगा माइनस प्लस, यानी ये -5 और +5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी R3 में क्या करते हैं, R3 में R2 को जोड़ देते हैं। तो देखिए R3 में हम लोग जोड़ रहे हैं तो R2 को नहीं छेड़ना है और R1 को भी नहीं छेड़ना है, यानी 0 5 0। अब क्या करना है, 0 और 0 को ऐड कीजिएगा तो 0, -5 और 5 को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार -5 और 0 को ऐड कीजिएगा तो -5। यही ऑपरेशन हम लोग को LHS से LHS में किया है, वही हमको RHS में भी करना है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 0 0 -1 1 0। R3 में देखिए माइनस R2 से जोड़ना है तो -3 और -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -4। इसी प्रकार 0 और 1 1 होगा और 2 0 2 हो जाएगा। अब आप लोगों को बताना है नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग क्या करें, कौन सा प्रॉपर्टी लगाएं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ -5 है, अगर यहाँ हम लोग -5 से डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं -5 से अगर डिवाइड कर देते हैं, यानी -5 से, यानी 1/-5 से हम लोग गुना कर देते, या तो -5 से भाग देंगे, लेकिन भाग का हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, यानी -5 से अगर गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी यहाँ बच जाएगा 1। तो हम लोग अगला ऑपरेशन क्या करने वाले हैं, नवाज स्टडी पॉइंट बोल रहे हैं सर आपका घर कहाँ है, मेरा घर समस्तीपुर है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए तो हम लोग क्या करने वाले हैं, R3 में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये ले लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये ले लेते हैं। देखिए यहां से क्या है, यहां से आप लोग को ध्यान देना क्या था, यहां पे आपका 2 था, 2 -3 3, ठीक है, 0 5 0, देखिए 0 5 0, यहां आपका था 0 0 -5, क्या है 0 0 -5, 0 0 -5, ये आपको ध्यान देना है। और नेक्स्ट हमारा था इधर RHS में 1 0 0 1 0 0 1 0 0, ये -1 1 0, कहीं गलती ना हो जाए, आप लोग भी मिलाते रहिएगा, -1 1 0 -4 1 2 -4 1 2, ठीक है। यहां से हम लोग को नेक्स्ट ऑपरेशन करना है, ठीक है। 10th का अभी इस पे क्लास नहीं चल रहा है, जब चलेगा आपको बता दिया जाएगा। अभी क्लास 12th के लिए बैच है, ये इसमें क्लास 12th का भी पढ़ाया जा रहा है, जब 10th का पढ़ाया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ अगर हम -5 में, -5 से 1/-5 में, यानी R3 में हम लोग 1/-5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ रो, यानी रो 1 में हम लोगों ने कुछ नहीं चेंज किया, तो इसको इसी प्रकार लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 0 5 0। यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो 0 है, यानी 0 में आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड कीजिए तो वो 0 ही होता है। -5 में जब 1/-5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कट के 1 बच जाएगा। यही ऑपरेशन हमको RHS में भी करना है, यहाँ से आपको ध्यान देना, यही ऑपरेशन हम लोग को RHS में भी करेंगे। तो ये R1 और R2 में किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जब R3 का बात आए तो क्या करना है, R3 में -4 है, यानी -4 में अगर आप 1/-5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ बच जाएगा आपका 4/5, क्या बचेगा 4/5, ठीक है। ये आपका बचेगा 4/5। यहां तक में आपको कहीं भी कोई समस्या है, ये आपका क्या है, यहाँ से आपको ध्यान देना है, पीछे कहीं गलती तो नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ एक जगह आप लोग ध्यान दीजिएगा, R3 + R2, ठीक है। एक बार आप लोग मिला लीजिएगा, कहीं भी कोई गलती तो नहीं हुआ है। ठीक है, यहां से आप लोग को ध्यान कहीं भी गलती तो नहीं हुआ, देखिए R3 + R2, ठीक है, R3 + R2, ठीक है। हम लोग बनाते चलते, जहां भी गलती होगा हम लोग चेक कर लेंगे, पहले बनाते चलते। इसमें अगर गलती हुआ तो पूरा गलती हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, कहीं भी गलती हुआ तो पूरा गलती हो जाएगा 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 1/5 कर सकते हैं। देखिए 1 यहाँ 1 है, यानी -1/5। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा
नेक्स्ट हमारा हो जाएगा -2/5। क्या हो जाएगा? -2/5। आप लोग ध्यान से मिलाते रहिएगा, कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है। अब हम लोग ध्यान देंगे, देखिए यहाँ हम लोगों को 1 लाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ हम R2 में क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। यानी हम लोग एक ऑपरेशन कर सकते हैं, R2 में 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। R2 में जब आप R2 में 1/5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 का 0, 5 से 1/5 तो यहाँ 1 हो जाएगा, और R3 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक में आपको कहीं भी कोई समस्या है तो बता सकते हैं, ठीक है। ये इसी प्रकार हम लोग RHS में भी यही ऑपरेशन करने वाले हैं। RHS में आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या यही ऑपरेशन R2 में यानी RHS में R2 में करेंगे। क्या करेंगे? RHS में। तो यहाँ देखिए 1001, यहाँ देखिए किससे डिवाइड किए यानी गुना किए 1/5, तो यहाँ हो जाएगा -1 का 1/5, -1 का 1/5, और यहाँ हो जाएगा आपका 1/5। इसी प्रकार आपका 0 है तो 0 में किसी भी संख्या से गुना या भाग कीजिए, वो एज इट इज रहता है, ठीक है। यहाँ से आप -1/5 कर सकते हैं, और यहाँ -2/5, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले, देखिए यहाँ सब, तो यहाँ हम लोग को क्या करना है, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ 0 लाना चाहे तो क्या करना होगा, यहाँ अगर 0 आपको लाना है तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ आपको 0 लाना है तो यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें जोड़ दे, यानी एक ऑपरेशन ऐसा कर सकते हैं, R1 में अगर हमको चेंज लाना है, R1 में अगर चेंज लाना है तो क्या कर सकते हैं, R1 को तो एज इट इज रहने दीजिए, और उसमें क्या कीजिए, +3R2, क्या कीजिए, +3R2। इससे क्या होगा, -3 तो एज इट इज रहेगा, और 3 × 1 यानी यहाँ जो होगा 0 आ जाएगा। हम लोग को यहाँ तत्सम व्यू बनाना है, इसलिए इसको 0 करना है। क्या करना है? 0 करना है। तो यही ये ऑपरेशन हम लोग अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है, क्या करने वाले हैं, R1 में हमको चेंज लाना है, यानी R1 में जब आप चेंज लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए R2 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ R2 में 3 से मल्टीप्लाई किए, ये 0 है, और 2 से उसको ऐड कीजिएगा तो वो 0 का 0 ही यानी 2 ही रहेगा, यानी 2 में से 0 जोड़िएगा तो 2 होगा। इसी प्रकार दूसरे यहाँ पे जब आइएगा तो यहाँ पे देखिए आपका -3 है, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई यानी 1 से कीजिएगा, देखिए 3 × 1 3, और इसको माइनस प्लस कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो अवयव है, यानी यहाँ से आप कीजिएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और +3 × 0 0, यानी 3 में 0 जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग ध्यान दे सकते हैं, R1 से हम लोग को संक्रिया कर रहे थे, क्या, R1 + 3R2, क्या कर रहे थे, R1 + 3R2। यहाँ यानी नेक्स्ट जो हमारा 3 प्लस क्या था, 3 × 0, यानी यहाँ से हम लोग को 3 मिला। अब हम लोग को R1 हम लोग का हो गया, R2 और R3 एज इट इज लिख देना, यानी 1 0 1 और 0 0 1 0 0 1, और यहाँ से हम लोग इसी प्रकार हम लोग क्या करने वाले, इसी प्रकार हम लोग RHS में हम लोग करने वाले हैं, यानी यही संक्रिया हम लोग क्या करने वाले हैं, RHS में करने वाले हैं, सेम टू सेम, यानी जैसा हम लोग LHS में करते हैं उसी प्रकार RHS में। तो हम लोग अगर यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग R2 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -3/5। क्या हो जाएगा, -3/5, और उसको R1 में ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1। यहाँ से आप LCM लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2/5। क्या हो जाएगा, 2/5, 2/5। आपको यहाँ से ध्यान देना, ये कि आपका क्या हो जाएगा, 2/5। तो आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 2/5। अब हम लोग नेक्स्ट जो अवयव है, यहाँ देखिए R1 में क्या करना था, R1 में से क्या जोड़ना था, 3 × R2, यहाँ से भी कीजिएगा तो ये 3/5 हो जाएगा। 3/5 में जब 3/5 में आप 0 ऐड कीजिए, 0 है यहाँ देखिए 0 है, 3/5 में आप 0 ऐड कीजिएगा तो ये 3/5 ही होगा। क्या होगा, 3/5, 3/5। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा, नेक्स्ट चैप्टर सारणिक होने वाला है, आपको बता दिया जाएगा सारणिक के बारे में, यानी चैप्टर नंबर 4। इसी प्रकार आप 0 में 0 से ऐड, यानी 0 × 3 0 हो जाएगा, फिर उसको ऐड कीजिएगा तो ये या 0 हो जाएगा। अब हम लोग को नेक्स्ट सभी अवयव को एज इट इज उतार देना, यानी माइनस का 1/5 और प्लस का 1/5 और 0, और लास्ट में हमारा नीचे यानी रो 3 में क्या है, रो 3 में आपका हो जाएगा 4/5, और यहाँ से आपको हो जाएगा -1/5 और ये -2/5। ठीक है,
ये हमारा रो 3 का अवयव है। यहाँ तक आप लोग देखते रहिए, यहाँ तक मैं आपको कहीं भी किसी कोई प्रकार की समस्या आए तो आप बता सकते हैं, कहीं भी कोई समस्या आए तो बता सकते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए अब इस 3 को 0 बनाना है और 2 को क्या बनाना है 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, R3 में 3 से मल्टीप्लाई करके और उसको घटाएंगे, किस में, R3 में 3 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे R1 से, यानी एक संक्रिया कर सकते हैं R2 में, यानी R2 को किससे घटाएंगे, 3R3 से, R2 को नहीं R1 से, यानी R1 में हमको 0 लाना है, यानी R1 में R1 माइनस 3R3, यानी R3 में, यानी रो 3 में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है और R1 से आपको घटा लेना है। तो जब ये संक्रिया आप R1 में कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, जब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिमलेश कुमार बोल रहे हैं हाय सर, अब क्लास खत्म होने वाला है तब आप बोल रहे हैं हाय, ठीक है कोई बात नहीं, देखते रहिए, और आपको ये समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप फिर से क्लास देख लिया कीजिए बाद में, क्लास जब खत्म हो जाए तो, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स चैप्टर चल रहा है, ये एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था इनवर्स निकालना, तो ये हम लोग अभी इनवर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए R1 में हम लोग ऑपरेशन करने वाले हैं, कैसे, R1 माइनस 3R3, यानी यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जब 3 यहां से आप लोग अलग करके लिख लीजिए R1 माइनस 3R3, यानी R1 का अवयव क्या है 2 माइनस 3, इसका संगत अवयव R3 में क्या है 0 है, यानी यहां से कह सकते हैं 3 इंटू 0 0, यानी आपका ये 2 हो जाएगा, यानी R1 का अवयव क्या हो जाएगा, R1 का अवयव 2 हो जाएगा, ठीक है 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3R3 को तो ये 0 हो जाएगा, और उसको 0 में से 0 घटाइएगा तो आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है R1 में क्या अवयव है 3 माइनस 3 इंटू R3 में क्या है 1 है, यहां से आप लोग निकालिएगा तो ये अवयव आपका हो जाएगा 0। नेक्स्ट सभी अवयव, R1 तो निकल गया क्योंकि हम लोग R1 में संक्रिया कर रहे हैं, यानी ऑपरेशन हम लोग R1 में कर रहे हैं, R2 और R3 को ऐसे ही रखना है, यानी 0 1 0 0 0 1। इसी प्रकार यही संक्रिया हम लोग को किस में करना है, यही संक्रिया यानी हम लोगों को RHS में भी करना है, क्या करना है RHS में, ध्यान देना है आप लोग को RHS में किस प्रकार की होगी। देखिए R1 को क्या करने वाले हैं, R3 में 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12/5, क्या हो जाएगा 12/5। अब क्या करना है R1 में से इसको घटा लेना है, R1 में से इसको घटाइएगा जब तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 12, यानी माइनस का 10 जब कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 5 2 जा 10, यानी माइनस का 2, यानी यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं माइनस का 2। आप लोग ध्यान देते रहे, कहीं भी कोई मिस्टेक हो तो आप जरूर बताया कीजिए, ठीक है। R3 में आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और R1 से घटा लीजिए, यहाँ आप लोग जब इसको गुना कीजिएगा 3 से तो ये आपका हो जाएगा -3/5, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये आपको -3/5 हो जाएगा, और अगर इसमें से यानी 3/5 घटाइएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 336, यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं 6/5, क्या हो जाएगा आपका 6/5। अब हमारा नेक्स्ट अवयव है यानी A13 में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ आपको अगर R3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका -6/5 हो जाएगा, अगर इसमें से 0 घटाते हैं यानी माइनस माइनस आपका प्लस, यानी ये आपका हो जाएगा 6/5, ठीक है। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट यानी अब हम लोग क्या करने वाले हैं R2 और R3 को एज इट इज लिखने वाले, R2 और R3 को, यहाँ आप लोग ए लगाना भूल गए, हम ए लगा दिया कीजिए। देखिए -1/5 है, यहाँ से आप लोग कीजिएगा तो ये 1/5 हो जाएगा, और ये 0, और यहाँ से 4/5 माइनस का 1/5। अगर आपको कहीं भी मिस्टेक लगे तो आप बता सकते हैं, कहीं भी मिस्टेक हो, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने की संभावना है, और ये इसमें मिस्टेक हो भी सकती है क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है मैट्रिक्स, ये बहुत बड़ा हो चुका है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो हम लोग अभी 2-3 पन्ना में इसको कर चुके हैं, यानी फिर स्लाइड में कर चुके हैं, ठीक है। ये मिस्टेक भी हो सकता है कहीं, तो आप लोग ध्यान दे के इसको देखते रहिए। तो अभी आप लोग क्या करने वाले, देखिए ये तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब होने ही वाला है। यहाँ अगर 2 से डिवाइड यानी 1/2 से अगर कर दे, R1 में क्या करेंगे 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे, R1 में अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिए ये आपका 1 हो जाएगा, ये 0 है तो 0 ही रहेगा, यानी 0 1 0 0 0 1। अगर यही संक्रिया हम लोग RHS में करेंगे 1/2 से, तो 1/2 से जब आप कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा -1। अगर कहीं भी कोई गलती हो तो आपको इसी तरीका से बनाना है, लेकिन सही धीरे से बनाना है, आराम से घर पे बैठ के।
अगर आप यहाँ 1/2 6 में 6/5 में अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका, ये तो आपका हो जाएगा -5, ये हो जाएगा आपका 3/5। नेक्स्ट हमारा ये भी हो जाएगा 3/5, ठीक है। यहां से आप लोग करेंगे तो ये R2 में हम लोग को चेंज करना है नहीं, तो इसको एज इट इज लिखना है। ये आपका 1/5 हो जाएगा, यहाँ से 0। नेक्स्ट हमारा है 4/5 और ये आपका हो जाएगा -1/5 और ये आपका हो जाएगा -2/5 और यहाँ से a लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a जो है यानी I जो है ये क्या है, a इनवर्स है, यानी a इनवर्स का जो मान आया अगर गलती हो जाए तो आप लोग मिला लीजिएगा घर पे, ठीक है। आंसर से एक बार मिला लीजिएगा, अगर गलती हो तो उसको आप सही कर लीजिएगा यानी सुधार कर लेना है। क्या आंसर आया है, -1 और 3/5 -1 3/5, इसके बाद था +3/5 और यहाँ से आप लोग कर सकते हैं -1/5 + 1/5 0। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -1/5 + 1/5 0, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अवयव है 4/5 - 1/5, 4/5 - 1/5 और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -2/5, वो 2/5 है, आपको ध्यान देना है, माइनस का 2/5 है। ये हमारा हो गया व्युत्क्रम आव्यूह। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी गलती है तो आप लोग मिला के सही घर पे कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं गलती है तो कोई बात नहीं, अगर गलती कहीं भी हो तो आप लोग मिला लीजिएगा, क्योंकि गलती होने का संभावना है, ठीक है। गलती हो तो आप लोग मिला, एक बार हम लोग लास्ट में चेक भी कर लेंगे क्योंकि गलती होने का इसमें चांस है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये आप लोग के लिए HW है और ये भी आप लोग के लिए HW, ये 3/3 ऑर्डर का आप लोग का HW। ये देखिए a आव्यूह तथा एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, कब व्युत्क्रम होते हैं, जब a b जो है BA के बराबर हो और I, यानी ये कंडीशन होता है तो वो व्युत्क्रम होते हैं। तो यहाँ से कौन सा सेटिस्फाई करता है, तो AB बराबर BA, AB बराबर GA, AB बराबर 0, AB बराबर BA और I, यानी D ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक बार हम लोग 3/3 मैट्रिक्स को चेक कर लेते हैं क्योंकि उसमें गलती का संभावना है। अगर गलती होता है तो वो आप लोग घर पे कीजिएगा, क्योंकि हम फिर से उतना करने वाले नहीं, सिर्फ आपको बता देंगे इतना कहाँ पे गलत है, ठीक है। तो चलिए स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं। आप लोग देख लीजिए और कहीं भी गलती हो तो वो आप लोग कीजिए, क्योंकि वो करने में 10 मिनट से जाए 1 घंटा भी लग सकता है, क्या 10 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। उसमें हम लोग बहुत देर से उलझे रहे, ठीक है। यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक मैट्रिक्स था, पहले हम लोगों ने इसको चेक किया, ये हमारा, तो ये इसका हम लोगों ने अस्तित्व पहले चेक किया था, यानी पहले हम लोगों ने इसका अस्तित्व चेक किया तो -25 आया, यानी इसका अस्तित्व है। अगर ये 0 के बराबर आया था सारणी का मान तो इसका अस्तित्व संभव नहीं था, ठीक है, इसका अस्तित्व संभव नहीं था। अब हम लोग इसको बनाने के क्रम में हम लोगों ने पहले जो ये 2 - 3 2 2 3 3 - 2 था, तो यहाँ हम लोगों ने पहला क्या किया है, R2 - R1 हम लोगों ने किया। तो R2 - R1 किए तो हम लोग क्या आया था, वहां ध्यान से देखिए 2 - 3 3 2 - 3 3 0 5 0 3 - 2 2 1 0 0 -1 -1 1 0, ठीक है। तो अब ये हम लोगों ने किया, ये हम लोगों ने R2 और R2 - R1 किया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोगों ने किया था वो था क्या, वो था R3 में से, यानी 2R3 - 3R1। तो यहाँ से हम लोग का आया था 2 - 3 3 0 5 0 0 0, यहाँ से 0 -5, यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये -5 यहाँ लग रहा है। अच्छा एक मिनट, यहाँ से R3 में हम लोग ने चेंज किया था, R3 में चेंज किया था, तो R3 का अवयव क्या है, 2 है, यानी 2 2 जा -4 और R1 का अवयव है आपका -3, यहाँ से क्या था -3 इंटू माइनस का 3, अच्छा -3 3 जा 9, यानी यहाँ से हम लोग का गलती हो गया। आप लोग घर पे बना लीजिएगा, हम लोग यहीं पे समाप्त कर दे या फिर पूरा सॉल्व करें। देखिए आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा +5 होगा, हम यही हम लोग देखने वाले थे कहीं गलती तो नहीं। यहाँ हम लोग का एक गलती मिल गया, यहाँ पे क्या होने वाला था +5, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का +5 होने वाला था। अब आगे नेक्स्ट देखिए मिलाइए, ये नेक्स्ट उधर वाला 1 0 1, ठीक है, -1 -3 0 2, ठीक है। एक बार यहाँ से भी देख लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ जब हम लोगों ने किया R3 में, जब हम लोगों ने चेंज किया R3 में 0 से मल्टीप्लाई किया और R1 से घटाया था 0, यहाँ तक, ठीक है। ये हम लोग का एक अवयव गलती होगा, इसको हम लोग अभी सुधार करते चलेंगे, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट जो था वो क्या था, 2 - 3 3 0 5 0 0 0 0 0 -5, ठीक है। यहाँ से हम लोग ने R3 में R2 को ऐड किया था, R3 में
R2 को ऐड किया था, ठीक है। ये आप लोग घर पे कर लीजिएगा, हम लोग यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, इसमें बहुत देर लगेगा, ठीक है। R3 में आर -2 करना था। R3 में यहाँ से आप लोग संक्रिया थोड़ा सा R3 में क्या कर लेना था, R3 में -R2 करिएगा, यानी R3 में क्या करना था आपको, -R2, क्योंकि यहीं से हम लोग का गड़बड़ हो गया। आप सही करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ देखिए R3 में जब R2 करेंगे तो रो 3 में जब रो 2 को घटाएंगे तो 0 में से 0 घटाइएगा तो 0, ठीक है, 0 5 0, 5 में से 5 घटाइएगा 0, -5 में से 0 घटाइएगा तो -5, 1 0 -1 वो 1 0 -3। यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो -3 में से -1 घटाइएगा, -3 में से -1 घटाइएगा, -1 घटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 3 में से -1 जब घटाइएगा तो -2 बचेगा। क्या बचेगा, -2। यहाँ से ध्यान देना है आपको, यहाँ से ये ऑपरेशन गलती लग गया था, ठीक है, -2 बचेगा। इसी प्रकार आप यहाँ से कीजिएगा, 0 में से 1 घटाइएगा तो -1 और 2 में से 0 घटाइएगा 2। आप लोग मिला लिया कीजिए, देखिए यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक -2 -1 और ये 2, ठीक है। अब R3 में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग इसको हटाने वाले हैं, तो यहाँ से ये भी गलत हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, 2 - 3 2 - 3 3 2 - 3 3 0 5 0 0 5 0 0 0 -5 0 0 -5, और यहाँ क्या था 1 0 0 1 0 0 -1 0 0 -1 प्लस -2 -1 2 -2। यहाँ आप लोग सही कर लीजिए, यहाँ हम लोग सही करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, -2 -1 2 -2 -1 2, ठीक है। यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, -2 -1 2, तो यहाँ से हम लोगों ने R3 में 1/5 से, यानी 1/-5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 - 3 0 5 0 0 0, ये -5 ये 1, ठीक है। यहाँ तक -1 1, यहाँ से हम लोग को सही करना होगा। देखिए ध्यान से, देखिए इसमें बहुत समस्या, यानी 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में आप ध्यान से बनाइए। ये आपका हो जाएगा प्लस का 2/5, क्योंकि ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये भी हो जाएगा -1/5, और यहाँ से हो जाएगा 2/5, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक में आपको कहीं भी कोई परेशानी, ये हो जाएगा 2/5 1/5 और ये -2/5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, R2 में, यानी R2 में 1/5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से ये 2 - 3 0 1 0 0 1 यहाँ तक, ठीक है। यहाँ -1/5, ठीक है, 1/5 0, ठीक है, 2 यहाँ से आप लोग को सही कर लेना है। यहाँ से आप लोग अगर सही कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 2/5 1/5 और ये -2/5, क्या हो जाएगा, -2/5। आपको कहीं भी और गलती लग रहा है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग मिला लेते हैं फिर से, 2 - 3, ठीक है, 0 1 0 0 0 1, और यहाँ है 1 0 0 -1 5, ठीक है। यहाँ आप लोग भी मिलाते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, R1 में प्लस कर देंगे। देखिए यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे, R1 में 3R2 हम लोगों ने क्या किया है, प्लस किया है। R1 में क्या किया है, 3R2 प्लस किया है, ठीक है। यानी R1 में हम लोगों ने संक्रिया किया है, यानी R1 में क्या किया है, 3R2, यानी 3, जब ये 2, ठीक है। यहाँ तक देखिए ध्यान से, इसको पहले सही कर लीजिए, ये हर एक जगह गलत हो गया है, ठीक है। यानी यहाँ से आप लोग कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आप लोग को ध्यान देना है, ये आपका हर एक जगह गलत हो गया है। क्यों गलत हुआ है वो आप लोग वहीं स्टार्टिंग में ही हम लोगों से गलती हो गया था। ये क्या है, 2/5, ये आपका हो जाएगा 1/5, ये आपका हो जाएगा 1/5। नेक्स्ट हमारा है क्या, -2/5। आप इसमें एक गलती कीजिएगा और आपका पूरा मतलब गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 3/3 थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसमें आपको ध्यान से करना है। -2/5, ठीक है। यहाँ से आपका ये हो जाएगा 2/5, ये आपका हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा -2/5, ठीक है। और हम लोग यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा 2 0 3, ठीक है, 0 1 0 0 0 1, ठीक है, 2/3, यहाँ 2/3 ये, ठीक है। यहाँ से आप लोग, यहाँ से हम लोग ने किया था R1 + 3R2, R1 + 3R 2/5 3/5 0 माइनस का 1/5, ठीक है, वहाँ तक हम लोग का ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो किए हैं वो R1 - 3R2, R1 - 3R2, R1 - 3R3 किए थे।
तो यहाँ से आप लोग का गलती हो जाएगा। देखिए R1 माइनस 3R3, तो ये R1 में हम लोग चेंज किए थे लेकिन 3R3 था, तो यहाँ से आप लोग को ध्यान देना है, ये आप लोग का गलत हो चुका है। तो यहाँ आप लोग ध्यान R1 माइनस 3R3 करेंगे, तो यहाँ से हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ से पूरा गलत हो चुका है तो इसको फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। R1 में आपको चेंज करना है और R3 में, यानी R3 में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से 3 हटाना है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग का गलत हो चुका है पूरा, यहाँ से हम लोग फिर से करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप R1 में से क्या करेंगे, R1 में से जब आप R1 में हम लोग को ऑपरेशन करना है, क्या करना है, R1 में R3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 को 2 से घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका ये 0 है और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 में, तो ये 0 0 0 ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये 3 है, 3 में जब आप R3 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ से आपको 0 1 0 0 0 1, ये आपका हो जाएगा LHS में। इसी प्रकार यही संक्रिया आप RHS में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, जब आप R1 में संक्रिया कर रहे हैं यानी 2/5 है, और माइनस कर रहे हैं 3R3, यानी R3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी गुना कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 6/5। 6/5 यहाँ से निकालिएगा तो ये आपका -4/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 4/5, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो अवयव है यानी यहाँ से आप अगला निकालिएगा, तो R1 क्या है 3/5, इसको किस में से घटाना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से, तो ये 3/5 हो जाएगा, और 3/5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3/5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा अवयव है, नेक्स्ट अवयव क्या है, 0 है। 0 में से आप लोग यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, यानी 3 2 जा 6/5, और जोड़िएगा तो वो हो जाएगा आपका 6/5। और सभी अवयव को एज इट इज लिख देना है। क्या करना है, एज इट इज लिख देना है। यहाँ जो अवयव क्या है, -1/5 -1/5 प्लस 1/5 0, और यहाँ क्या है 2/5 1/5 1/5 -2/5 A, ठीक है, A, ठीक है। यहाँ से ये हमारा हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए तत्समक आव्यूह बनाने के लिए आपको क्या करना है, A से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, किस में, R1 में। R1 में क्या करना है, 1/2 से गुना कर देना है। जब आप गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1 0 0, ये 0 1 0, यानी इधर LHS में क्या बन गया आपको, तत्समक आव्यूह, ठीक है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। जब इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे, ये -4 है यानी गुना करेंगे, ये 1/2 से जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी -2/5, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना, -2/5 यहाँ कीजिएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ कीजिएगा तो ये 3/5 ये आपका हो जाएगा माइनस का 1/5, ये आपका हो जाएगा 1/5, और ये आपका हो जाएगा 0। यहाँ से हम लोग ये अवयव नीचे यानी R3 का जो अवयव है वो आपका हो जाएगा 2/5, यानी एज इट इज लिखना है क्योंकि इसमें हमको कोई चेंज नहीं करना है, और ये हो जाएगा -2/5। अब आप लोग यहाँ से मिला लीजिए, कहीं भी और दिक्कत नहीं, एक बार और हम लोग मिला लेते हैं, अगर कहीं फिर से गलती हो गया तो दिक्कत है, ठीक है। तो हम लोग फिर से एक बार मिला लेते हैं और देखते हैं कहीं तो गलती नहीं, तो आप लोग मिला लीजिए एक बार, कहीं भी कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। आप एक बार मिला लीजिए, अगर कहीं भी लग रहा है कि आपको गलत हो रहा है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं I बराबर, यानी अब तो नहीं, एक बार NCERT बुक से आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। कहीं भी आपको गलती लगे तो उसको सही कर लेना है। अब तो हम मेरे विचार से कहीं गलती नहीं है, लेकिन आप अपने स्तर से एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। आपके पास अगर NCERT बुक सामने में तो आंसर मिला के आप बता सकते हैं, मेरे पास अभी सामने में नहीं है, नहीं तो हम मिला लेते, ठीक है। ये -2/5 0 3/5 यहाँ लिख दीजिए, -2/5 0 3/5, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा अवयव है -1/5 1/5 और ये 0, ठीक है। ये हमारा अवयव है -1/5 प्लस 1/0 2/5 1/5, यहाँ आपका 2/5 1/5 और माइनस का 2/5, यही हमारा इन्वर्स निकला। एक बार इस आंसर को आप लोग क्या करना है, आप लोगों को घर पे जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो आप लोग इसका आंसर मिला लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया है। अगर आप लोग ये अगर समझ गए तब तो अच्छा है, अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगर आपको 3/3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इन्वर्स, तो पहले उसका क्या चेक करना है, पहले वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो एग्जिस्ट के लिए यहाँ देखिए, अगर आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग
एक्सपेंड करते हैं तो ये चिन्ह लेना है, प्लस माइनस प्लस। अगर सेकेंड रो करते हैं तो माइनस प्लस माइनस लेना था। अगर थर्ड रो के करते हैं तो प्लस माइनस प्लस। अगर कॉलम के अकॉर्डिंग करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, इसी प्रकार आपको करना था। तो हम लोगों ने आज जो पढ़ा ये था आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त नहीं, आव्यूह का व्युत्क्रम, ठीक है। तो आव्यूह का व्युत्क्रम होता क्या, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अगर कोई मैट्रिक्स है जो कि n/n ऑर्डर का है, ठीक है, ठीक है, तो n/n ऑर्डर की अगर कोई मैट्रिक्स है, तो अगर वर्ग आव्यूह है तो एक बी मैट्रिक्स का ऐसा अस्तित्व इस प्रकार होगा कि ए बी जो है किसके बराबर हो जाएगा, बी ए के, और बी ए जो है आई के बराबर हो जाएगा। ए बी बराबर बी ए और बी ए बराबर आई। और यहाँ बी जो होगा आव्यूह ए का व्युत्क्रम होगा, और इसे ए इनवर्स से सूचित करते हैं यानी दर्शाते हैं। और यहाँ जो आव्यूह ए है उसे व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बी बराबर ए इनवर्स और ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स ए और आई। इसी का हम लोग अभी यूज किए हैं लास्ट में, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा था आव्यूह की प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा, यानी जो एलिमेंट्री ऑपरेशन था उसमें दो ऑपरेशन हम लोगों ने देखा। एक पहला ऑपरेशन था ए बराबर आई ए और ए बराबर ए आई। जब आप ये ऑपरेशन लगा रहे हैं ए बराबर आई ए तो आप रो ऑपरेशन ही कर सकते हैं, और ये सेकंड वाला यानी ए बराबर ए आई लगा रहे हैं तो आप कॉलम ऑपरेशन ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले कौन सा अगर कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो इसमें तीन नियम थे, तीन पंक्ति के लिए, तीन स्तंभ के लिए। तो या तो आप दो पंक्ति या स्तंभ को आपस में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद था आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी भी शून्येतर, यानी शून्येतर कहने का अर्थ है जीरो को छोड़कर किसी भी संख्या से आप गुना कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था थर्ड नंबर, किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को क्या करना था, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभों में अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुना करके जोड़ सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था और ये हमारा खत्म हुआ। कुछ इसमें आप लोगों के लिए होमवर्क भी है, आप लोग ये घर पे होमवर्क कीजिए। कल हम लोग विविध प्रश्नावली देखने, ये आप लोग अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोग विविध प्रश्नावली देख के आइए, क्योंकि हम लोग कल विविध प्रश्नावली देखने वाले, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आप फंस सकते हैं। अगर 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में आपको डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन पूछता है, अगर पूछे तो मैट्रिक्स के 3x3 ऑर्डर का आपको इन्वर्स निकालने के लिए दे सकता है। इसलिए आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा बढ़िया अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम लोग विविध प्रश्नावली लेके आएंगे और ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। बाप रे बाप।